हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, बाइंडिंग मोड्स ऑफ कार्बोनिल्स एंड जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज ऑफ मेटल कार्बोनिल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स here iso means same. Okay, species having same number of electrons, species having same number of electrons आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होगा जिस स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, और इसी तरह आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर। ओके, डिफरेंट कंपाउंड का सिमिलर स्ट्रक्चर हो। ओके, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे FeCO5, NiCO4 और WCO6। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन। निकिल का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 10 और 4 CO का 8, 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये आयरन, ये TBP होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये TBP इसका स्ट्रक्चर है। और यह टेट्राहेड्रल होगा, यहाँ पर निकिल, कार्बोनिल और यहाँ पर एक कार्बोनिल CO और ये CO। ओके, ये टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पर WCO6, यह ऑक्टाहेड्रल होगा, यहाँ पर W, CO और यहाँ पर CO। यह ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ऑल दीज 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। ओके, ऑल दीज 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक
but these are not isostructural. इसी तरह यहाँ पर और एग्जाम्पल है FeCO5, रुदेनियम CO5 और ऑस्मियम CO5। यह यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, क्योंकि ये सेम ग्रुप का एलिमेंट है। और इसी तरह यहाँ पर क्रोमियम CO6 और मॉलिब्डेनम CO6, टंगस्टन CO6, ओके। यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा और इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है और TBP इसका ज्योमेट्री है, ओके। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर M हियर M इक्वल टू आयरन, रुदेनियम और ऑस्मियम। यहाँ पे CO ओके। हियर M इक्वल टू आयरन, रुदेनियम और ऑस्मियम, ओके। और यहाँ पर मेटल और यहाँ पर CO और ये ऑक्टाहेड्रल है। मेटल इक्वल टू M इक्वल टू क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। हियर आइसो इलेक्ट्रॉनिक as well as isostructural, okay। ये भी कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसोस्ट्रक्चरल, ओके। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिया है। यहाँ पर निकिल CO4, निकिल CO का होल 4 और कोबाल्ट CO का होल 4 और यहाँ पर 1 निगेटिव चार्ज। यहाँ पर आयरन FeCO4 और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज MnCO का होल 4 और इस पर 3 निगेटिव चार्ज। और यहाँ पर दिया है क्रोमियम CO का होल 4 और 4 निगेटिव चार्ज, ओके। यहाँ पर इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, ओके। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। All are isoelectronic as well as isostructural, ओके। अब यहाँ पर कुछ
क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन, नेट दिसंबर 2013, ओके। दिया है अनरिड्यूसिंग Fe3CO12 with an excess of sodium a carbonylate ion is formed the iron is isoelectronic with the iron compound, यहाँ पर the iron compound is isoelectronic with each. Iron compound is isoelectronic with, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए MnCO का होल 5 और 1 नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन बी निकिल NiCO4, ऑप्शन सी MnCO का होल 5 प्लस चार्ज MnCO का होल 5 और इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर ऑप्शन डी है वी वैनेडियम CO का होल 6 और 1 निगेटिव चार्ज, ओके। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है Fe3CO12, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, आयरन और ये आयरन, और ईच आयरन पर 4 CO ओके। यहाँ पर दिया है सोडियम एक्सेस में, वो भी तो यहाँ पर कार्बोनिलेट बनेगा, सोडियम कार्बोनिलेट, तो यहाँ पर 3 FeCO का होल 4 और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज, ओके। ये कार्बोनिलेट है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आयरन में 8 इलेक्ट्रॉन और 4 CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होता है और यहाँ पर 4 है तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है तो +2 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब यहाँ पर आयरन की बात करें तो आयरन इन -2 में है, ओके। अगर यहाँ पर आयरन के पास चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आयरन के पास -2 चार्ज है, तो यहाँ पर आयरन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 और 2 चार्ज है, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है तो +2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। आयरन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आयरन का बैलेंस सेल। और इसी तरह हम ए में बात करें तो ए में मैंगनीज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Mn-1, तो यहाँ पर मैंगनीज में 7 और मैंगनीज का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 और 1 +8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर बी की बात करें तो निकिल
निकिल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर निकिल का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 10 होता है। ओके, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह हम सी में बात करें तो यहाँ पर Mn इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Mn +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Mn का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 +1 -1, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इन सी में। और डी की बात करें तो यहाँ पर वैनेडियम है, तो वैनेडियम इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर वैनेडियम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 होता है और 1, यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैनेडियम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो सी, यहाँ पर बी इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ दिस कार्बोनिलेट। ओके, यहाँ पर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर आयरन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये बी के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इसी तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, चूज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर एमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 2017 में आया है, नेट जून। क्वेश्चन नेट जून 2017। ओके, दिया है चूज दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर एमंग दी फॉलोइंग। यहाँ पर ए दिया है कंपाउंड ए VCO6, ऑप्शन बी। यहाँ पर कंपाउंड बी दिया है कॉपर और ईटा 5 C5H5। यहाँ पर ईटा 5 में साइक्लोपेंटाडाइइन है और CO। ओके, कंपाउंड सी दिया है कोबाल्ट CO का होल 4 और 1 निगेटिव चार्ज। और डी दिया है, कंपाउंड डी दिया है इरिडियम IrCl और CO PPH3 का होल ट्वाइस। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी दिया है बी एंड सी, ऑप्शन सी दिया है सी एंड डी, ऑप्शन डी दिया है ए एंड डी। ओके, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वैनेडियम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 और यहाँ पर CO का 6 CO है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। और बी की बात करें तो कॉपर में 11। ओके, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। ओके, और यहाँ पर 2। ओके, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सी की बात करें, यहाँ पर सी की बात करें तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 9 और 4 CO, तो हो जाएगा 8 और 1 माइनस चार्ज प्लस 1 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इन डी में इरिडियम में 9 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl
यहाँ पर Cl दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 1 प्लस CO, यहाँ पर CO का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 2 और प्लस PPH3 का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 2 होता है और 2 दिया है, तो टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो टोटल 9 1 10, 10 2 12, 4 16, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेयर की बात करें तो B एंड C, ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। क्वेश्चन, नेट जून 2018 दिया है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, pair of molecules with are isoelectronic as well as isostructural, isoelectronic as well as isostructural from the following यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पर H to F तक मॉलिक्यूल दिया है, A B C D E और F, ओके। ये दिया है PD PPH3 का होल 4, PPH3 का होल 4, ओके। और PPH3, ओके। और यहाँ पर B दिया है VCO का होल 6, VCO का होल 6 और ऑप्शन C दिया है CrCO का होल 6, CrCO का होल 6। ऑप्शन D दिया है यहाँ पर रहोडियम RH PPH3 का होल थ्राइस Cl और E दिया है, यहाँ पर E दिया है ईटा 5 C5 H5 और निकिल Ni निकिल और CO, ओके। और F दिया है यहाँ पर NiCO4, F NiCO का होल 4। इसमें पूछा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल, तो हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन और Ml4 टाइप्स का है इसका, तो ये टेट्राहेड्रल है, ओके। और यह इसमें VCO का होल 6, इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन और यह ऑक्टाहेड्रल है, ओके। और यहाँ पर ये CrCO6 यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी 18 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्टाहेड्रल है। और यहाँ पर ये रहोडियम PPH3 का होल थ्राइस Cl, तो रहोडियम में 9 इलेक्ट्रॉन और PPH3 का होल थ्राइस, इसमें 3 PPH3 है, इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 1 Cl है, तो यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 16 यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये स्क्वायर प्लेनर है,
स्क्वायर प्लेनर टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। ओके, और यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ईटा 5 C5H5 और निकिल Ni निकिल और CO है। ओके, तो यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पियानो स्टूल की तरह है, पियानो स्टूल। अगर देखो इस तरह होता है पियानो स्टूल, यहाँ पे निकिल और यहाँ पे CO। ओके, यहाँ पर NO है, यहाँ पर NO। ओके, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी लेकिन ये पियानो स्टूल की तरह है, पियानो स्टूल। ओके, और यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन है और टेट्राहेड्रल है। अगर हम इसमें आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पर A और F, यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन A B एंड C, ऑप्शन B दिया है A एंड F, और ऑप्शन C दिया है A एंड D, ऑप्शन D दिया है C एंड E, ओके। यहाँ पर अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चर की बात करें तो A एंड F आर करेक्ट आंसर B। ओके, नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेटल कार्बोनिल्स में मेटल एंड कार्बोनिल्स as a ligand present, it is said to be metal carbonyl. It is said to be metal carbonyls. ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स की बात करें तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। यहाँ पर अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। अगर मेटल के बेसिस पर बात करें, फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। ओके, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मेटल के बात करें तो LNCC लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस LNCC, इसमें मेटल इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर IR4CO का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें IR4CO का होल 12। ओके, और ऑस्मियम 3 OS3 और CO का होल 12। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी तरह
ऑन द बेसिस ऑफ मेटल के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, इसमें HNCC, ओके, HNCC, इसमें मेटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ओके। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल RH6 और CO का होल 16, ओके। यह HNCC हाई निकोलेटिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है। एंड सेकेंड, अब यहाँ पर हम सेकेंड बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, ओके। इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन है, होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। देखो यहाँ पर ये दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस एंड बी, यहाँ पर बी दिया है हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ए डिस्कस करेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। देखो यहाँ पर इसमें अगर किसी भी मेटल कार्बोनिल में मेटल होता है जनरली और कार्बोनिल्स होता है COs, ओके। ओनली दिस लिगेंड, होमोलिप्टिक में केवल CO होगा, ओके। लिगेंड के बेस पर का है तो ये इसमें केवल CO होगा, ओनली दिस लिगेंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें NiCO4 और FeCO4, FeCO5, FeCO5, CrCO6 एटसेट्रा, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है Cr और NO का होल फुल, ओके। इसे अगर हम नेमिंग करें तो इसका नेम होमोलिप्टिक नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस होगा, होमोलिप्टिक नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स, ओके। यहाँ पर कार्बोनिल नहीं है तो इसलिए होमोलिप्टिक नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस है, ओके। यहाँ पर अगर हम इसके थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर मेटल और NO है, ओके। ओनली वन लिगेंड्स, ओके। मेटल के साथ कोई एक लिगेंड हो तो उसे हम होमोलिप्टिक कहेंगे, ओके। और यहाँ पर अब हम बात करें इन बी में हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर मेटल होता है और COच होता है कार्बोनिल्स, और कार्बोनिल्स के अतिरिक्त एक्स्ट्रा में कोई
अन्य लिगेंड्स होते हैं, ओके, एल अदर देन CO, ओके। तो इसे हम हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कहेंगे अदर देन CO, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम Cr, CO का होल थ्राइस, और यहाँ पर NO2, ओके, NO का होल ट्वाइस, ओके। और यहाँ पर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 Fe आयरन CO का होल थ्राइस और PMe3 का होल ट्वाइस, ओके। ये हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल थर्ड Cr क्रोमियम Cr CO का होल 4 और PPH3 का होल ट्वाइस, ओके। ये तीनों एग्जाम्पल हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइंडिंग मोड ऑफ CO, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग मोड ऑफ CO, ओके। यहाँ पर मेटल और मेटल के साथ CO लगा है, ओनली CO इस तरह अगर लगा होता है तो इसे हम टर्मिनल CO कहेंगे, टर्मिनल, ओके। और अगर हम इसके IR फ्रीक्वेंसी की बात करें, न्यू CO की बात करें, न्यू CO, तो इसका रेंज 2120 से 1850 पर सेंटीमीटर होता है। ये टर्मिनल CO है, ओके। किसी मेटल से डायरेक्ट लगा हो तो इसे हम टर्मिनल CO कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये इस तरह होता है CO, और यहाँ पर इस तरह, ओके। यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज, ओके। यहाँ पर दो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू इस कार्बन को दिया है यहाँ पर, और ये, ओके। और इस तरह कर सकते हैं, और इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ओके। यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो देखो यहाँ पर -1 और ये +1, ओके। यहाँ पर 0, नो चार्ज, ओके। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह ये 1 है और इसे 2, ओके। अगर किसी कार्बोनिल्स इस तरह जुड़ा हो, यहाँ पर मेटल और ये मेटल, ओके, तो इसे हम ब्रिजिंग कहेंगे, ब्रिजिंग CO, ब्रिजिंग, इसे हम इस ब्रिजिंग को हम μ2 कहेंगे, ओके, μ2 CO कहेंगे। तो अगर हम इसका अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो न्यू CO ये 1850 से 1750 पर सेंटीमीटर होता है, 1850 से 1750 पर सेंटीमीटर, ओके। अगर इस तरह हो, थर्ड यहाँ पर CO है, मेटल और ये मेटल हो इस तरह के, तो ये ब्रिजिंग μ3 ब्रिजिंग है। ब्रिजिंग μ3 CO, ओके। इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे μ3 CO से, ओके। इसका फ्रीक्वेंसी न्यू CO इक्वल टू 1730 से 1620 पर सेंटीमीटर, ओके।
और यहाँ पर एक 4 दिया है सेमी ब्रीचिंग, यहाँ पर सेमी ब्रीचिंग है। इस तरह अगर हो तो इसे सेमी ब्रीचिंग मेटल, और यहाँ पर मेटल, यहाँ पर CO, इस तरह हो तो ये 4, इसे हम नेमिंग करते हैं सेमी ब्रीजिंग से। ओके, और यहाँ पर 5 है, हियर मेटल, यहाँ पर मेटल है और मेटल है। ओके, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर CO है। ओके, अगर इस तरह जुड़ा हो, इस तरह जुड़ा हो, इस CO के पाई बाइंड से जुड़ा हो मेटल से, तो इसे हम अल्फा डैश पाई एसिमेट्रिक ब्रीजिंग कहते हैं, एसिमेट्रिक ब्रीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह हो, देखो इसमें यहाँ पर दिया है सेमी ब्रीजिंग का, यहाँ पर वैनेडियम है और वैनेडियम है। ओके, यहाँ पे CO है। ओके, और यहाँ पर CO और यहाँ पर CO है, ये टर्मिनल CO है और ये ब्रीजिंग CO है, और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन है, यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन और CO और CO। ओके, यहाँ पर न्यू CO की बात करें तो ब्रीजिंग, न्यू CO ब्रीजिंग है। ओके, तो ये 1832 के करीब होगा, 1832, और ये टर्मिनल CO है, तो टर्मिनल CO का होगा 1871 पर सेंटीमीटर। ओके, 1871 पर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर है मैंगनीज और मैंगनीज है। ओके, यहाँ पर एक एसिमेट्रिक ब्रीजिंग CO है। ओके, ये सेमी ब्रीजिंग लिगेंड है। यहाँ पे दिया है PPH2, PPH2। ओके, PPH2, और यहाँ पर एक और यहाँ पर दिया है, इस पर ये टर्मिनल CO है, और यहाँ पर PPH2, DPPM है, यहाँ पर डाइफिनाइल डाइफास्फिनोमीथेन। ओके, अगर हम इसमें इस यहाँ पर ये अगर इसके अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये न्यू CO 1645 पर सेंटीमीटर होगा। ओके, और ये टर्मिनल CO, ये टर्मिनल CO है, टर्मिनल CO, तो इसके अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी 2120 से लेके 1850
के आसपास होगा। ओके, यहाँ पर 2120 से लेकर 1850 के आसपास होगा। ओके, नाउ लेट अस, अब हम बात करेंगे बाइंडिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में। ओके, बाइंडिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, यहाँ पर और कोबाल्ट, ओके, और यहाँ पर का ऑक्सीजन, इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम से बता रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन 6 1s2 2s2 2p6, ओके, और ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 और 2p4, ओके। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर 2p हो जाएगा, 2p, तो इसमें 3 ऑर्बिटल, ओके, px py एंड pz, और इसमें कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर 2s है, 2s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये 2s है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हैवी एटम है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो इसका p ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, कुछ नीचे होगा इससे, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल होगा, ओके। इसमें ये 2p है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अगर इसके एनर्जी की बात करें तो ये -15.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ओके। और देखो इसका एनर्जी ज़्यादा है, देखो इसका एनर्जी कम है और इसका ज़्यादा है, ओके। इस कार्बन का अगर एनर्जी की बात करें तो -10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इसी तरह यहाँ पर इसके 2s का भी एनर्जी इस कार्बन के एनर्जी से कम होगा। इसका एनर्जी देखो, इसका एनर्जी की बात करें तो इसका -19.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और इसका ऑक्सीजन की एनर्जी की बात करें तो ऑक्सीजन की एनर्जी होता है -32 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2s है, और इसका एनर्जी -32.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर ये 2s सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह बॉन्ड बनाएगा, ओके। और ये यहाँ पर सिग्मा, ये सिग्मा बनाएगा, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार हो गया, ओके। और यहाँ पर से एक पाई बनाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर इसका ऑर्बिटल कुछ ऊपर होगा। ओके, ये 2p हो गया। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2p। अगर इसके एनर्जी की बात करें तो -15.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पर सिग्मा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये पाई। ओके, और यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा और सिग्मा स्टार बनेगा। देखो यहाँ पर पाई और यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा। इसे में ये सिग्मा है और यहाँ पर एक सिग्मा स्टार भी बनेगा 2s 2p में। ओके, ये सिग्मा स्टार और ये पाई स्टार। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। यहाँ पर 2p, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा में, तो और ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर शो करेगा, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। ओके, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। और ये होमो का वर्क करेगा और ये लूमो। ओके, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पर ये फिगर की बात करें तो ये 2p है फॉर कार्बन और ये 2p फॉर ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2s फॉर ऑक्सीजन और ये 2s फॉर कार्बन। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बोनिल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बोनिल्स। ओके, COs, ये यूनिक लिगेंड है। ओके, दिस शो यूनिक लिगेंड, एक तरह के ये यूनिक लिगेंड है। ओके, यूनिक लिगेंड्स इसलिए यूनिक लिगेंड है क्योंकि ये इसमें होमो और लूमो दोनों का कैरेक्टर होता है, होमो एंड लूमो। ओके, यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन और ये ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर ये इसका ऑर्बिटल है। ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन होमो की तरह बिहेव करेगा, होमो। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक्ट एज लूमो। ओके, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लूमो की तरह एक्ट करेगा। ओके, होमो डोनेट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। यहाँ से देखो ये होमो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में अपना ये लिगेंड डोनेट करेगा। ओके, पाई स्टार डोनेट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, ओके। और LUMO एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन टू ऑक्सीजन, ओके, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इनटू ऑक्सीजन, ओके। डिफरेंट टाइप बाइंडिंग मोड होता है, इसमें टर्मिनल CO और म्यूटो CO, म्यूटो ब्रिजिंग होता है, ओके, म्यूटो CO, μ3CO और μ4CO, ओके। CO इज स्टेबल मॉलिक्यूल एंड हैविंग स्मॉल डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर CO, here CO is a stable molecule and having small dipole moment, small dipole moment। इसमें डाइपोल मोमेंट की बात करें तो कार्बोनिल में डाइपोल मोमेंट इसमें जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने के बाद भी इसमें डाइपोल मोमेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है और ओके, यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करता है, ओके। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट